देखो बेटा, घरों में मियाँ बीवी के दरमियान छोटी मोटी बातें झगड़े होते रहते हैं। मेरे अब्बू एक मजबूत और समझदार इंसान, घर के छोटे मोटे झगड़ों को वो दिल पर नहीं ले सकते थे। तुम अपने बाप की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हो? हाँ, अपने बाप की मौत का जिम्मेदार मैं आपको ठहरा रहा हूँ। कुछ तो उन्होंने ऐसा देखा था मेरी बहन के साथ होते हुए कि वो सह ही नहीं सके। अगर आप मेरी बहन को इज्जत नहीं दे सकते, खुशी नहीं दे सकते, तो बेहतर है कि आप उन्हें छोड़ दें। अहमद, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो शहजाद से? अम्मी, मैं इस सवाल का जवाब मांग रहा हूं जिसका जवाब ना आपने दिया ना मौत ने अब्बू को मोहलत दी। अगर मौत ने तुम्हारे अब्बू को मोहलत नहीं दी जवाब देने की, तो इसमें भी कोई खुदा की बेहतरी होगी। आइंदा तुम शहजाद से इस लहजे में बात नहीं करोगे। तुम्हारी बहन का शौहर है, इस घर का दामाद है, इज्जत का रिश्ता है। और हमारे यहाँ की तरबियत में इज्जत के रिश्तों से नजरें और आवाज नीचे रख के बात की जाती है। और शहजाद बेटा, अंबर ने खाना लगा लिया, आ जाओ। खुश नसीब होते हैं वो शौहर जिनकी बीवियां उनका इतना ख्याल करती हैं। हम वहां ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। देखेंगे। अच्छा ये बताओ कि ये मैच कर रहा है या ये? पता नहीं। वैसे मेरी साड़ी के साथ का मैचिंग सेट आंटी के पास है, वो मांग लेती हूँ। ओहो, मुझे तो याद ही नहीं रहा, आज ताजवर आके आंटी का सारा जेवर ले गई थी बेचने के लिए। क्या कह रही हो? हाँ, अम्मी ने अपना सारा का सारा जेवर अपनी लाडली बेटी को दे दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने ऐसा ही किया। जाओ पूछ लो। अम्मी, ताजुर आपसे जेवर लेके गई है। तुम्हें किसने बताया? मैं जो पूछ रहा हूँ अम्मी वो बताइए, आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई जो वो आपसे जेवर लेके बेचने के लिए? तुमसे कहा किसने है ये? जिसने भी कहा है, लेके गई या नहीं ये बताइए मुझे। हाँ ले गई है। आखिर क्यों, क्या जरूरत आ गई थी अम्मी? जाहिर है कोई जरूरत थी तो लेकर गई है। जरूरत नहीं है अम्मी, सब ड्रामेबाजी है ये। अली, ये तुम कह रहे हो अपनी बहन ताजवर के लिए, जिससे तुम इतनी मोहब्बत करते थे कि उसकी जरा सी परेशानी पे परेशान हो जाया करते थे, उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश हर हाल में पूरी करते थे, और आज वो अम्मी असद बेवकूफ बना रहा है उसे। असद बेवकूफ बना रहा है?
यही कहा ना तुमने? अरे खुद भी चैन से जियो, बहन को भी चैन से जीने दो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ अली। अली, देर हो रही है, चलें? खुदा हाफिज़। अम्मी ऐसा बेवकूफ बना रहा है उसे। ये अली क्या कह रहा था? पता है, बचपन में जब मैं अपनी दादी अम्मी के छोटे मोटे काम करता था ना, मुझे बहुत खुशी से दुआएं देती थी। कहती थी, देखना एक दिन तुम्हें बहुत अच्छी बीवी मिलेगी। आज अगर दादी अम्मी जिंदा होती तो बहुत खुश होती। उनकी दुआएं कबूल हो गई। अम्मी का फोन है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। कहाँ हो ताजवर तुम? मैं असद के साथ बाहर आई हुई हूँ। सुनो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है अम्मी। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? वो तुमने अपना जेवर सारा... ठीक है अम्मी, कल बात करते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज़। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, ऐसे ही बस हाल चाल पूछ रही थी। पता है, इनफैक्ट मैं तुम्हारा और तुम्हारी अम्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुमने एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया मेरे सर से। थोड़ा सा रह गया बस, वो मैं खुद ही थोड़ा थोड़ा करके उतार दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। क्या खा रहे हो आप? मैं खाऊं? बाबा को भी दें? अम्मी, आप मुझे उनसे बात तो करने देती। मैं आप ही के लिए... मैंने तुम्हारी आप ही से बात करने के बाद ही ये कहा है। क्या मतलब? मैंने अंबर से बात की थी। मैंने उसे कहा था कि मैं नहीं चाहती कि वो शहजाद के घर दोबारा जाए। मैंने उसे अपना फैसला सुनाया था। उसके अपने फैसले हैं। खुद मुख्तारी में वो मुझसे भी ज़्यादा मजबूत है। जिंदगी की दुश्वारियों को वो अच्छी तरह झेलना जानती है। वो उन लड़कियों में से नहीं है जो जरा सी मुश्किलों से घबरा कर शौहर का घर छोड़कर माँ बाप की दहलीज पर आकर बैठ जाए। मगर अम्मी, आप ही वहां अकेली हैं। वहां खुदा उसके साथ है, उसको हिम्मत देगा, उसे हौसला देगा। अगर शहजाद बुरा है तो उसे बुराई से नहीं, अच्छाई से जीतना होगा। तुम्हें तुम्हारी आप ही का साथ देना होगा। उसे इतनी इज्जत देनी है कि वो तुम्हें और तुम्हारी आप ही को इज्जत देने पर मजबूर हो जाए। ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना है। डॉक्टर अंबर जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। कहिए। तो तमहीद बांधूं या साफ साफ बात कर दूं? जी, जो कहना है साफ साफ कहिए। साफ साफ कह दूं? जी हाँ।
मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ डॉक्टर, जी जान से चाहता हूँ आपको। प्लीज उस फूल को मेरी मोहब्बत के साथ कबूल कर लीजिए प्लीज। तो सब देख रहे हैं। पहले फूल एक्सेप्ट कीजिए ना प्लीज। वो तुमने पूरी कोशिश की थी ना, लेकिन बस अल्लाह को यही मंजूर था, उसकी इतनी ही जिंदगी लिखी हुई थी। तुमने तकलीफ देखी थी ना उसकी। देखो अमर, उसके माँ बाप भी तो अपनी इकलौती बेटी के बगैर जिंदगी गुजारेंगे ना। सोचो उनमें कितना सब्र होगा। तुम भी सब्र पैदा करो अपने अंदर प्लीज। अली, अल्लाह ताला अपने बंदों को इतनी अजियत में क्यों मुब्तला करते हैं? कुछ दिन और रहने देते उसको वहीं पे। यहाँ रहेगी तो सदमे में रहेगी और उसको देख देख के मुझे टेंशन होती रहेगी। अम्मा मैं खुद यही चाहता था, लेकिन जब उसने चलने के लिए कहा मैं उसे मना तो नहीं कर सकता था ना। कि जॉब का क्या हुआ? करता हूँ कुछ। बहुत थकी हुई लग रही हो, सो जाओ। कल सुबह से जॉब पर जाऊंगी मैं। क्या? किस हॉस्पिटल में? जहां आप चाहते हैं। वाकई? अंबर तुमने फैसला कर लिया? नहीं, ये मेरा फैसला नहीं है, आपका है। मैं तो सिर्फ आपके सुनाए हुए फैसले पर अमल कर रही हूँ। थैंक यू सो मच अंबर। तुम देखना अब हमारे दिन जो है वो दिनों में बदल जाएंगे। यकीन करो मेरी बात का। डॉक्टर शहरयार बुरा आदमी नहीं है। सो जाओ तुमने सुबह जल्दी उठना होगा ना। सो जाओ। महक बस बेटा, क्या हो गया? क्या हो? क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहे हो? बस कोई बात। हाँ, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? हाँ यार, बस ऑफिस के लिए तैयार हो रहा हूँ। अब मत रोना, ओके? अम्मी को लेके आ रहा हूँ। हैं? नहीं कुछ नहीं। अरे तुम इधर हो? वहां पे उसका रो रो के बुरा हाल हो गया। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो उसके रोने की आवाज नहीं आई। मैंने चुप कराया है। तुम्हें पता है मुझे उसका रोना बर्दाश्त नहीं। नाश्ता बना रही थी आपके लिए। छोड़ दो, कुछ जरूरत नहीं करने की। देखो, सिर्फ अपना ख्याल रखो, मेरी बच्ची का ख्याल रखो। बाकी सब कुछ नहीं भी होता तो मुझे कोई परवाह नहीं है। कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है सर, कहीं आपका ये बेजा लाड प्यार मेरी बच्ची को बिगाड़ ना दे। अस्सलाम वालेकुम। अली। अरे अली, कैसे हो यार? ठीक हो? अली, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? बस काम था एक से मुझे। अच्छा, तुम आराम से बैठो, मैं महक को देख कर आऊँ। बैठो। मेरी बेटी,
बहुत निडर हो गए ना तुम। निडर नहीं, मजबूर। अच्छा तो मैं चलता हूँ फिर, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। मैं आऊँगा। अरे थोड़ी देर तो बैठो, कहाँ जाना है आप दोनों? ताजवर, मैंने अली को अपने बिजनेस और नुकसान के बारे में बताया। ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स दिए मुझे बिजनेस, उसी सिलसिले में बात करूँगा। अच्छा, मुझे हॉस्पिटल से देर हो रही है, अपना ख्याल रखो। असद, कहीं आपने सब कुछ तो नहीं बता दिया अली को? अब तो शक नहीं कर रहा ना आप पर? अरे शक तो तब करेगा ना जब मैंने कुछ गलत किया होगा। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो। और अब तुम देखना, अली जब मेरे साथ होगा सब ठीक होता जाएगा इंशाल्लाह। चलो मैं जल्दी से नाश्ता कर लूं, पहले बहुत देर हो गई है। बस अली किसी तरह मुट्ठी में आ जाए तो मजा आ जाए। नेहा से मेरा निकाह ताजवर से शादी से कोई 3 साल पहले अम्मी की पसंद से हुआ था। 2 साल बाद रुखसती तय पाई। फिर एक दिन अचानक उसको और उसके बाप को कोई अमेरिका जाना पड़ गया। शायद उसकी बहन की तबीयत खराब थी। वहां जाके उसने कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। पहले अम्मी और मैं तो बहुत परेशान हुए। सोचा कि शायद वहीं कोई लड़का पसंद कर लिया है, उसने वहीं पे। अम्मी ने काफी फोर्स किया मुझे शादी के लिए। मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। फिर अम्मी की वफात के बाद एक शादी में ताजवर को देखा, पसंद किया, रिश्ता भिजवा दिया, बस शादी हो गई। नेहा के बारे में इसलिए नहीं बताया कि नेहा कभी मेरे दिल में थी ही नहीं। फिर कुछ 6 महीने पहले नेहा सामने आई मेरे। उसने बताया कि वो और उसके वालिद किसी झूठे मुकदमे में फंस गए थे, इसलिए आ नहीं सकी या कांटेक्ट नहीं किया उसने। तो ठीक है, तुम उसे आप बता दो कि तुमने शादी कर ली। बता दिया। चलो फिर अभी कोर्ट चलते हैं। और इतना आसान नहीं है। क्यों, क्या मुश्किल है इसमें? नेहा के वालिद ने निकाह से पहले हक महर में मेरा घर नेहा के नाम लिखवा दिया, और मैं अपनी बीवी और बच्ची का हक नेहा को नहीं दे सकता यार। तो ये बात है। ठीक है, तुम ये घर दोस्त और फारिग करो, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा घर लेके दूंगा। नहीं नहीं नहीं। क्या मतलब नहीं? क्योंकि ताजवर इस घर में एक दुल्हन बन के आई थी। उसे मेरे अलावा इस घर से, इसकी दरो दीवार से मोहब्बत है। मैं उसे ये दुख नहीं दे सकता। अगर उसे पता चल गया कि नेहा, टूट जाएगी वो, हमारे रिश्ते में दरार पड़ जाएगी, और ये मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं कैसे इस नेहा से जान छूटेगी यार।
जहाँ तक मुझे याद है तुमने फार्म हाउस में मेरे सामने उसके लिए बहुत स्ट्रांग रिएक्शन शो किया था। मैं मजबूर था। मैं अपनी ताजवर की खुशियों की खातिर ब्लैकमेल हो रहा हूं अली। अगर मैं अपना फार्म हाउस उसके नाम कर दूं और वो बदले में तुम्हारा घर तुम्हें वापस कर दे तो? मैंने जमीला से कह दिया सब घरों से फारिग होकर यहाँ आ जाए, उसके आते ही मैं महक को सुला दूँ ताकि हमारे बाजार से आने तक सोती रहे। अच्छा ताजवर, तुम असद के दोस्त को जानती हो ना? मेरा मतलब है कि एक बार मिल लेती तुम। क्या मतलब है आपका अम्मी? मैं असद से कैसे कहूंगी कि उसके दोस्त से मिलना चाहती हूँ? और वैसे भी असद मानेंगे नहीं। फिर भी बेटा एक बार कंफर्म तो कर लेती। अम्मी क्या भरोसा नहीं है आपको असद पर? ऐसी बात नहीं है बेटा, असल में ना अली को जेवर के बारे में पता चल गया। तो क्या हुआ? अली सुबह यहाँ आया था और असद ने बिजनेस के बारे में सब तफसील बता दी है उसे। अच्छा? हाँ, बल्कि आज ऑफिस में मिलने वाले हैं वो दोनों, इसी सिलसिले। You can go now. Thank you. ये तो बहुत अच्छा हो गया। चलो मेरे सर से तो बोझ उतर गया। अम्मी असद बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अच्छा चलें आप जल्दी से चाय पिए, फिर खाना खाकर बाजार जाएंगे। नहीं मुझे तो भूख नहीं है, बाजार से आके खाना खा लेंगे, पहले बाजार चलते हैं। चलें ठीक है। चाय पी लो बस, निकलते हैं। आज के ज़माने में तुम जैसा बेवकूफ़ इंसान ऐसे ही नुकसान उठाता है। थैंक यू तुमने मेरी इसे जान छुड़ाई। अम्मी आ गई? नहीं। कब आएंगी? पता नहीं।
खैर मैंने बता ही चुका था कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। अगर बता दिया था तो आपको सी ऑफ करने के लिए उन्हें यहाँ होना चाहिए था। किसी जरूरी काम से गई होंगी यार। वापस कब आएंगे? कल और परसों सेमिनार है, उससे अगली दिन आ जाऊंगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तौबा तौबा। बस 5 मिनट में आ रही हूँ। मुझे तो भूख भी नहीं है, घर चलते हैं। भूख से बुरा हाल हो रहा है मेरा अम्मी। मैं थक गई हूँ बस। अम्मी असद, अजवर तुम? कौन है ये लड़की? ताजवर तुम घर जाओ। तुम पहले ताजवर की बात का जवाब दो असद। मुझे तो पहले शक था कि तुम हम सबको बेवकूफ बना रहे हो। शक था ना, अब तो यकीन हो गया। देख लिया अपनी आंखों से। ये नेहा है। मैं और नेहा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं इसकी खातिर अपनी जान भी निछावर कर सकता हूँ। मैं मुंह नोच लूंगी इसका। ताजवर, अगर शराफत की जिंदगी चाहती हो तो चुपचाप घर चली जा। जहां पर तमाशा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुना? चलो ताजवर, हम बाद में देखते हैं। आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। I'm sorry. अरे अंबर, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ, वो डॉक्टर शहरयार के साथ डिनर पर जाना है आज। क्या कहा तुमने? तुम डॉक्टर शहरयार के साथ अकेली डिनर पे जाओगी? अकेली नहीं जा रही, कुछ डॉक्टर्स आ रहे हैं बाहर से। डॉक्टर शहरयार ने मुझे भी इनवाइट किया है। मेरा जाना बहुत जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं भी चलूंगा। ठीक है? ठीक है, मैं तैयार होने जा रही हूँ।
बस मेरी जान, बस बस। ताजवर क्या हो गया है? नहीं, हरगिज़ माफ नहीं करूंगा। कभी माफ नहीं करूंगी उसे। मेरी जान, हौसला करो, हिम्मत करो बेटा। कैसे हौसला करूं? कैसे हिम्मत करूं अम्मी? मेरा घर तबाह कर दिया, मुझे बर्बाद कर दिया उसने। कैसे हिम्मत करूं? कैसे हम असद को ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, उसे फौरन उस लड़की को छोड़ना पड़ेगा और अली उसको ऐसा करने पे मजबूर कर देगा। मैं अभी अली को बताती हूँ। अली, अली, नौरीन, अली को बुलाओ जल्दी से। अली तो आज इस्लामाबाद जा चुका है, और ये क्या शोर शराबा मचाया हुआ है? जानना चाहती हो? तुम्हारे भाई का अफेयर चल रही किसी लड़की के साथ। धोखा दिया उसने मुझे। ओह शट अप। You shut up! तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। ताजवर, मेरे घर में आकर मेरे भाई को बुरा भला कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अम्मी, आप देख रही हैं कि क्या कह रही है? मेरी बर्बादी पर अफसोस कर। रोना पीटना है तो अपने घर जाके करो, जो कुछ करना है अपने घर जाके करो। नौरीन, ये क्या बात की है तुमने? इतनी संगदिल ना बनो। असद किसी और से मोहब्बत करता है। तो क्या हुआ? आपका बेटा भी तो किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, आज तक करता है। मैं भी तो उसके साथ जिंदगी गुजार रही हूं, रोती पीटती नहीं हूं, शोर नहीं मचाती। और ये दुनिया की कोई पहली और वाहिद औरत नहीं है जिसका शौहर किसी और औरत से मोहब्बत करता है। जाओ जाओ यहां से, निकल जाओ। I said, get lost. मैं रहम नहीं आता उसकी हालत पर। मेरा तो दिल तड़प के रह गया। माँ है ना आप उसकी, आपसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं गई। मेरे ख्याल से आपको उसके साथ चले जाना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नौरीन, यहां रह के मुझे टेंशन देने की जरूरत नहीं है, ओके? एक बात कहे जी, हम जैसे कानून बनाए हैं कैसे, कैसे जिंदान बनाए हैं, मजबूर इंसान बनाए हैं। हर कदम कदम ये तलिस्म है, वो रटे रटाए से इसम है, बेरूह ये कितने जिस्म है, तेरी कसम है, तेरी कसम है। अच्छी लग रही है बहुत। मैं कैसे लग रहा हूँ? अच्छे लग रहे हैं। अच्छा बात सुनो, मैंने तुम्हें ये कहना था कि ये जो डॉक्टर बाहर से आए हैं ना, इन पर तुम्हें अपना इंप्रेशन ठीक से बिठा देना। इसका फायदा ये होगा कि हमारे बाहर जाने के रास्ते जल्दी खुलेंगे। जी। वहां पर मैं भी होऊंगा तुम्हारे साथ, देखना मुझसे भी कितना इंप्रेस होंगे वो। चले। हाँ चलो, मैं परफ्यूम लगा लूं जरा।
जी अम्मी। कैसी हो ताजवर? कैसी हो सकती हूँ? असद आ गया? नहीं, अभी तक नहीं आए। आएंगे तो पता नहीं क्या कयामत मचाएंगे। बस बेटा तुम झगड़ा मत करना, अली आएगा तो मैं उससे फैसला करवाती हूँ। तुम बस इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें अपना घर बर्बाद नहीं करना है, बल्कि हम सबको मिलके उस औरत को बर्बाद करना है। एक बार घर तो आ जाए वो। आ जाएगा। अच्छा मैं फिर बात करूंगी, तुम परेशान ना होना। या अल्लाह, या अल्लाह मेरे बच्चे पे रहम कर। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो